क्या प्रेम और राही का रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत होने वाला है? क्या अनुपमा का सपना सच साबित होगा? और क्या बाबापूजी की सालगिरह की पार्टी में ऐसा खुलासा होने वाला है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा? जी हाँ दोस्तों, अनुपमा के आने वाले एपिसोड्स में इमोशंस, ड्रामा और सस्पेंस का ऐसा तड़का लगने वाला है जिसे देखकर दर्शक भी हैरान रह जाएंगे। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार किसी न किसी राज को अपने दिल में छिपाए बैठा है और इन राजों के सामने आते ही कई रिश्तों की नींव हिलने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है प्रेम और राही से। जैसे ही प्रेम को राही की बीमारी का पूरा सच पता चलता है, वह एक पल के लिए टूट जाता है। लेकिन अगले ही पल वह राही को अपनी बाहों में भर लेता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं बल्कि अपने प्यार को बचाने का जज्बा नजर आता है। प्रेम राही से वादा करता है कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो जाए, वह कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। राही भी प्रेम की बात सुनकर भावुक हो जाती है। उसे लगता है कि शायद अब उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसे नहीं पता कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उसका इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ वसुंधरा लगातार प्रेम को राही के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। वह प्रेम को समझाने की कोशिश करती है कि बीमारी और जिम्मेदारियों के बीच उसका भविष्य बर्बाद हो सकता है। लेकिन प्रेम साफ शब्दों में कह देता है कि उसे किसी और चीज की परवाह नहीं है। उसे सिर्फ राही चाहिए। हालांकि इसी बीच एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला है जो प्रेम को भी अंदर तक हिला देगा। रात को सोते समय प्रेम को एक भयानक सपना आता है। सपने में वह बार बार कहता है कि उसने प्रतियोगिता का फॉर्म जला दिया था। उसकी घबराहट और बेचैनी साफ दिखाई देती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि राही उसकी यह बात सुन लेती है। हालांकि उस वक्त राही को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसके मन में शक का एक बीज जरूर पड़ जाता है। जब प्रेम की नींद खुलती है तो वह घबराकर इधर-उधर देखने लगता है और राहत की सांस लेता है। इधर-उधर देखने लगता है और राहत की सांस लेता है कि राही को शायद कुछ समझ नहीं आया। लेकिन उसे नहीं पता कि यह छोटी सी बात आगे चलकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा करने वाली है। इधर अनुपमा को भी एक ऐसा सपना आता है जो उसकी नींद उड़ा देता है। सपने में उसे दिखाई देता है कि प्रतियोगिता का फॉर्म किसी और ने नहीं, बल्कि प्रेम ने ही जलाया था। सुबह उठते ही अनुपमा बेचैन हो जाती है। वह इस सपने को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में लगातार एक सवाल घूमता रहता है कि कहीं यह सपना किसी आने वाली सच्चाई का संकेत तो नहीं। अनुपमा धीरे धीरे इस मामले की जांच शुरू करती है। उसे कुछ ऐसे सुराग मिलने लगते हैं जो सीधे प्रेम की तरफ इशारा करते हैं। अब अनुपमा के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रेम सचमुच दोषी निकला तो क्या वह राही को यह सच बता पाएगी? दूसरी तरफ वसुंधरा का रवैया दिन-ब-दिन और ज्यादा कठोर होता जा रहा है। वह परी को चेतावनी देती है कि वह शाह हाउस का कुछ भी नहीं खाएगी। इतना ही नहीं, वह राही को ताना मारते हुए अनुपमा का भी अपमान करती है। लेकिन इस बार राही चुप नहीं रहती। वह वसुंधरा को करारा जवाब देती है और साफ कहती है कि उसकी मां पर उंगली उठाने का हक किसी को नहीं है। अब कहानी में सबसे बड़ा धमाका होने वाला है बा और बापूजी की सालगिरह की पार्टी में। पूरे परिवार के लोग इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होगा कि इसी पार्टी में एक ऐसा वीडियो सामने आने वाला है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। खबरों की माने तो पार्टी के दौरान अचानक एक रिकॉर्डिंग सबके सामने चल जाएगी। इस रिकॉर्डिंग में प्रतियोगिता के फॉर्म से जुड़ा पूरा सच कैद होगा। जैसे ही वीडियो चलेगा, पूरा परिवार स्तब्ध रह जाएगा। अनुपमा,
राही और प्रेम तीनों के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। सबसे बड़ा शौक तब लगेगा जब यह पता चलेगा कि फॉर्म जलाने के पीछे जो नाम सब सोच रहे थे, असली कहानी उससे बिल्कुल अलग है। किसी तीसरे व्यक्ति ने पूरे मामले की साजिश रची थी और प्रेम को फंसाने की कोशिश की गई थी। लेकिन इसी खुलासे के साथ एक और रहस्य सामने आएगा जो राही की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। क्या प्रेम बेगुनाह साबित होगा? क्या राही को अपनी बीमारी से जुड़ा कोई नया सच पता चलेगा? क्या अनुपमा समय रहते पूरे परिवार को टूटने से बचा पाएगी?